अपने आप का मुहासबा करें कि आज हमारी शादी या शादीगाह में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखिए, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे। गौर कीजिएगा कि अल्लाह के नबी के दौर में निकाह कितनी आसानी से हुआ करती थी, कितनी आसानी से हुआ करती थी, और आज के दौर में कितनी मुश्किल है। एक सहाबिया औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। सहाबाए किराम बैठे हुए मौजूद हैं अल्लाह के नबी के पास। वो औरत आती है और कहती है या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, आप जो चाहे करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे। इतने में एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरा निकाह इनसे करवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मोहर के लिए कुछ सामान है? साहबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास लुंगी है, एक चादर है, बस यही। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ मोहर के लिए कुछ सामान लेकर आओ। वो सहाबी रसूल जाते हैं और कुछ देर के बाद फिर अल्लाह के नबी के पास वापस आते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने फिर उन्हें भेजा और कहा कि गर्चे लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो, तुम लेकर आओ। वो सहाबी रसूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, मुझे कुछ भी सामान नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान की सूरतों में से कुछ सूरतें तुम्हें याद हैं? कुछ सूरत याद है? सहाबी रसूल अल्लाह के नबी को कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे फला फला सूरत याद है। अल्लाह के नबी को गिनवाते हैं कि मुझे फला फला सूरत याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मोहर यही रहा कि तुम इसे जो है वो सूरत फला फला सूरत तुम हिफ्ज़ करा दो, इसे याद करा दो, यही तुम्हारा मोहर रहा। गौर कीजिए, कुरान की सूरत की एवज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर बनाया और उसे निकाह पढ़ा दिया। कितनी आसान है, और आज हमने और आपने कितना मुश्किल कर लिया, बहुत दुश्वार बना दिया है हम और आपने। कुरान और हदीस कहते हैं कि हर तरह का खर्च मर्द को उठाना है, मोहर उसे देनी है, दावत वलीमा उसे करनी है, नफ़क़ा उसे अदा करना है, बीवी के रहने सहने का इंतज़ाम उसे करना है, बच्चे होंगे तो सारा अखराजात उसे उठाना है। अगर ये सारे अखराजात को बर्दाश्त करने की इस्तिताअत रखता हो तो शादी करे, वरना ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो खुतबा मसनूना की बात मैंने पढ़ी थी, मुत्तफ़क़ुन अलैह की हदीस है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर नकल किया है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ुज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअ। कि ऐ नौजवानों की जमातों, तुम में से जिसे शादी के अखराजात को बर्दाश्त करने की इस्तिताअत रखता हो, उसे चाहिए कि शादी कर ले। फलियतज़व्वज, उसे चाहिए कि शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ुज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि ये निगाह को झुका देती है, व अहसनु लिलफ़र्ज, और शर्मगाहों की हिफाजत का ज़रिया है। व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअ,
और जो शख्स शादी के अखराजात को बर्दाश्त करने की इस्तिताअत ना रखता हो वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा ख्वाहिश नफ्स का इलाज है मेरे भाई। इसमें कोई शक नहीं कि जब से जहेज़ की दौड़ शुरू हुई है, जहेज़ के नाम पर भारी रकम और बड़ी बड़ी चीज़ें देने लगे। मसलन कार, मोटरसाइकिल, टीवी, वीसीआर, एसी, कूलर, फ्रिज और न जाने क्या क्या सामान दिए जाने लगे। गरीबों की लड़कियों की शादी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। वो अगर ना भी चाहें तो भी मजबूरन खेत और ज़मीन बेचकर सूदी कर्ज लेकर किसी तरह से ये बोझ उतारना पड़ता है। हाल ये होता है कि बहुत से गरीबों की लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं। बहुत से गरीबों की लड़कियां अपनी वालिदैन की मुफलसी को देखकर, अपने वालिदैन की गुर्बती को देखकर खुदकुशी कर लेती है। और अगर किसी तरह शादी हो भी जाती है तो दुल्हनों को तंग किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। सोचिए, इससे बढ़कर सकावती कल्बी की इससे बढ़कर और मिसाल क्या मिलेगी मेरे भाई। इसका क्या नतीजा निकला? यही था कि लड़कियां वालिदैन पर बोझ लगती हैं। लड़कियों की पैदाइश पर खुशी के बजाय ज़माना जाहिलियत के अरबों की तरह गम और सदमा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी के यहाँ लड़की की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी तो उनका चेहरा सियाह हो जाता था और शर्म के मारे वो अपना चेहरा जो है छुपाता फिरता था। और वो सोचता था कि इस लड़की को ज़मीन के अंदर दफन कर दे या छोड़ दे। खबरदार, कितना बुरा था वो फैसला जो लोग करते थे। इस आयती करीमा के अंदर हकीकतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माना जाहिलियत को बयान किया है कि ज़माना जाहिलियत में किसी के यहाँ जब लड़की पैदा होती तो वो अपना चेहरा जो है शर्म के मारे छुपाता फिरता था, एक दूसरे के सामने अपना चेहरा नहीं लाता था। और उस दौर में लड़की को जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करता था, जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया करते थे। ये वही लड़कियां हैं, ये वही लड़कियां हैं जो वालिदैन के लिए ज़रिए नजात है, जिनकी परवरिश करने, पालने पोसने से जहन्नम से खुलासी मिलेगी और जिनकी तालीम और तरबियत और शादी ब्याह करने से जन्नत का परवाना हासिल होगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह की हदीस है, मनिब तुलिया मन हाज़िहिल बनाते बेशैइन फ़अहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहु सित्रम मिनन नार। जो शख्स इन लड़कियों की पैदाइश से आजमाइश में डाल दिया जाए फिर वो उनके साथ नेक सलूक करे तो ये उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए जहन्नम से खुलासी का ज़रिया बनेंगी। और एक दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी दो लड़की है, यहाँ तक कि दोनों लड़कियों को अच्छी तालीम और तरबियत दी और बालिग कर दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क़यामत के रोज़ मेरे वो इस तरह करीब होंगे। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को जोड़कर बता दिया, जिस तरह ये दोनों उंगली जो है करीब है, मिले हुए हैं, इसी तरीके से जो है क़यामत के रोज़ वो मेरे करीब होंगे। और एक दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी लड़की है बस उसने उसे ज़िंदा दफन नहीं किया, ज़िंदा दरगोर नहीं किया और उस लड़की को लड़के पर तरजीह नहीं दी, उस बेटी को बेटे पर तरजीह नहीं दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जन्नत में दाखिला का सबब बनेंगे।
उनके वालिदैन, उनके माँ बाप जो है जन्नत में दाखिला का सबब बनेंगे। मेरे भाइयों, जो लोग भारी भरकम जहेज़ का मुतालबा करते हैं, क्या वो समझते हैं कि जहेज़ के वो ख़ुद मालिक हैं? याद रखिए, सामान्य जहेज़ की मालिक लड़की है। लड़की के सिवा न शौहर मालिक है, न शौहर का बाप, न शौहर का भाई। सोचने और गौर करने का मकाम है कि दूसरों के माल पर फख्र कैसा, अकड़ कैसी। अरे खुद से कमाओ और इंतज़ाम करो। दूसरों के सहारे पर जीना या ऐश करना मर्दानगी नहीं है। लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा करने वालों, हया करो, शर्म करो। बेगैरती की ज़िंदगी छोड़ दो। नाजायज़ दबाव डालकर कोई चीज़ हासिल करना हराम है, रिश्वत है, और ऐसी चीज़ों का अंजाम दहकती हुई आग है। मेरे भाई, यहीं से मैं अपने मज़मून को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में दुआ है कि बार इलाह हम तमाम मुसलमान भाइयों को अक़ल सलीम अता फरमा। मौला करीम हम तमाम मुसलमान भाइयों को जहेज़ जैसी नासूर और मुहलिक बीमारी से बचने और दूसरों को भी बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हम में से जो शख्स दीन से भटके हुए हैं, मौला करीम उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम।